नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्टोपैथ लैब स्टडीज में। मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट का जो वीडियो बनाया था, उसमें मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, एप्लीकेंट्स ने कमेंट्स किए हैं कि सर आप बताइए कि मेरा होगा या नहीं होगा, अलग अलग कैटेगरी से। तो इसके लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना जरूरी है। क्या लेटेस्ट अपडेट है कि पहली चीज तो जब आपकी आंसर की जारी हुई उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 3 से 5 नंबर आपके बढ़ने की संभावना है। अब वो बढ़ेंगे कैसे, उसकी मैं पूरा आपको समझाता हूं। तो ऑब्जेक्शंस क्वेश्चंस, ऐसे कितने क्वेश्चंस है जो मुझे अपनी सूत्रों से जानकारी मिली है कि कितने क्वेश्चंस पे जो है ऑब्जेक्शंस लगे हैं। तो 2 पार्ट थे। अब एक चीज आपको समझना है, 2 पार्ट कौन कौन से थे। एक था टेक्निकल पार्ट और दूसरा था कंपलसरी। तो टेक्निकल पार्ट्स में ऐसे कम से कम 10 to 11 क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, और जो कंपलसरी वाला पार्ट है उसमें भी 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं। अब जो मैंने अध्ययन किया और आंसर की देखी, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को अपडेट किया था कि कम से कम 3 से 5 नंबर आप अपना मानिए कि बढ़ेंगे, और उसका जो मैंने अपडेट किया है तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि वो कैंसल होने चाहिए। जैसे एक बोन मैरो का था, एक जैसे एंडोक्राइन अगर इन्वेस्टिगेशन करना है यूरिन से तो उसका भी था। तो कम से कम आप 3 to 4 क्वेश्चंस कैंसिल ही मानिए। अब इस कैंसल होने पे क्या होगा, मार्क जो वेरिएबल होंगे वो कैसे होंगे, तो इसकी 2 कंडीशन है, मैं आपको बताऊं। एक तो ये है कि जो आपका पूर्णांक है, मतलब आउट ऑफ 100 में से क्या करेंगे वो, तो 100 में से या तो ये -3 to 4 या 3 to 5 मान लो आप। 100 में से आउट ऑफ 95 में से जितने आपके ऑब्टेन हुए हैं, जितने भी रॉन्ग आंसर हैं वो हटा देंगे। जैसे 100 है, अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन अगर गलत हैं तो आपको 96 में से आपका पूरा जो है मार्क दिखाएंगे आपको। और दूसरा ये हो सकता है कि ऐसा वेरिएबल हो सकता है कि आपके मान लो, जैसे बहुत बच्चों ने बताया मेरे सर एससी से 60 आए हैं, 62 आए हैं या 50 आए हैं, तो उसमें ये मान के चलिए आप कि अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 60 बराबर 60 + 4 = 64। अब ये हमारे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कैसे वेरिएशन हो सकता है, तो वेरिएशन इसीलिए हो सकता है कि मान लो जिसके ऑब्टेन ही 60 हुए हैं तो वो +4 मान के चले अपना 64। तो जितने भी क्वेश्चन अगर गलत होते हैं या तो वो आपको 100 से माइनस करेंगे या फिर नंबर बढ़ाएंगे। तो अब अगर कोई सोचे कि सर मेरे नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलोगे आप हर किसी के 3 से 5 नंबर बढ़ने की ही उम्मीद है। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से कि जिसका ऑप्शन होता है A, B, C, D, तो किसी ने ऑप्शन A लगाया और उसको आंसर की में V हुआ है जारी, और किसी ने C लगाया और आंसर की में B हुआ है। अब डिपेंड करता है कि A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं सपोज किसी के, तो B व्यापम की आंसर की में सही है, पर अगर बुक में देख रहे हो आप तो आपको लग रहा है कि नहीं B नहीं, C होना चाहिए या D होना चाहिए। अगर उसमें आपने टिक किया है तो फिर आपका इसमें पर्टिकुलर कैंडिडेट का 1 नंबर बढ़ेगा, हर किसी का नहीं। जिसने व्यापम की आंसर की में, अगर इसको आप समझो कि उसने बी दिया कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पर आपको लग रहा है बुक के अकॉर्डिंग कि डी सही होना चाहिए, तो जिस भी एप्लीकेंट ने, जिस भी आवेदक ने अगर डी पे टिक लगाया तो उसका 1 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है आपका फेब में फर्स्ट वीक में या जैन लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि बाकी के भी जो रिजल्ट्स हैं बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। व्यापम को अभी आपके लिए ये खुशखबरी जरूर है, व्यापम को अभी फिर से ग्रुप 5 की पोस्ट निकालनी है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इस चुनाव के साल में उसे कम से कम 1 लाख सवा लाख भर्तियां दिखाना है। जैसे कि आप देख रहे हो आए दिन व्यापम में या कर्मचारी चयन आयोग में अपडेट हो रही है वैकेंसी, चाहे वो कांस्टेबल की हो, एक्साइज कांस्टेबल की हो, जिसकी भी हो। तो आप अपनी तैयारी रखें, और तैयारी के लिए आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि पैटर्न चेंज हो गया भाई साहब। अब ये जरूर आप समझें कि कैसे तैयारी करना है। बिल्कुल बेसिक 2017 में बेसिक आया था, 2020 में भी बेसिक आया था, जो मैंने खुद ही दिया है। अब क्या कर रहे हैं कि अगर आपको अच्छी तैयारी करना है और क्वालिफाइड होना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर एक बच्चा तैयारी करता है, कोचिंग करता है, सब करता है, तो आप एक चीज और मेरी सलाह माने, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं
एनसीईआरटी मतलब 11th-12th की बुक होती हैं, उसमें से आप उसको या तो डाउनलोड कर लें या फ्री अवेलेबल हैं आपके चैनल्स पे गूगल करके। 11th-12th की बुक से आप बायोलॉजी बुक जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्स है, टिश्यू है, ब्लड ग्रुपिंग है, इतनी ज्यादा। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि बीटा ऑक्सीडेशन किस सेल्स में होता है या सेल्स का किस ऑर्गन में होता है, तो उसका ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक आपको 11th-12th में बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, तभी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं। अब बेसिक बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है, व्यापम का पूरा पूरा पैटर्न चेंज हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे आपको वीडियो ला सकें।